Hello friend, you are watching Advocate Shahina Parveen. Today I have the motto to discuss very urgent topic which has been prevailing since 25th December 2021. As you know that I'm talking about the Aisha. मैं आयशा और आरिफ के बारे में ही डिस्कस करना चाहती हूँ जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, मैं एक लीगल फील्ड में हूँ और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ जो कि आयशा के जैसी हैं और बहुत सारे लड़के जो कि आरिफ के जैसे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप आयशा शी हैज़ बीन ड्रॉन सो दैट वी शुड गिव दैट सिंपैथी टू द आयशा। वो डूब गई हैं इसलिए आप उनको सिंपैथी दे रहे हैं, या फिर आरिफ ज़िंदा है तो हम आरिफ को कर्ज कर रहे हैं इस बात पे कि वो एक डावरी ग्रीडी था, तभी उसने आयशा उसके वजह से मरी। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन फ्रेंड। सॉल्यूशन इज़ देयर कि बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिनको ईगो प्रॉब्लम है और ईगो के चक्कर में भी वो पहले तो शादी करेंगे बहुत जल्दी, उसके बाद बहुत जल्दी तलाक़ पे आ जाते हैं, बहुत जल्दी कोर्ट चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे माशरे की गलती है, हमारे पेरेंट्स की गलती है, हमारी तरबियत में गलती है कि जो हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दे पा रहे हैं कि ज़री सी बात में कोर्ट चले जाना, ज़री सी बात में गाली गलौज कर देना। और स्पेशली लड़कों के लिए मैं ये बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए लड़कों के बारे में मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग कोर्ट में भी जब लड़कियां जाती हैं तो लड़कों को सपोर्ट तो मिलता है, और लड़कियों चाहे लड़कियां गलत क्यों नहीं हो फिर भी लड़कियों को मोटिवेट किया जाता है। तो आप ये देखिए, अगर आप शादी करते हैं प्यार से रहने के लिए तो वाकई आप इस रिश्ता को निभाएं और यही सोच करके आप आगे बढ़ें। लेकिन ये दोनों के जो रिलेशन्स हैं उस रिलेशन में न लड़की के मायके वाले शामिल हों, न लड़कों के जो है घर वाले शामिल हों। भाई जब हम ऐसा करेंगे, हमारी बातें अपने आप बैठ करके आप इसे सॉर्ट आउट करें तो आधे से ज़्यादा तो हमारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी और किसी भी लड़की को प्रॉब्लम नहीं होगी ससुराल वालों से, और किसी भी लड़के को जो है लड़की के मायके वालों से प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि उनके मन में ये बात बैठ जाती है, लड़के कहते हैं कि भाई वो अपने मायके वालों के अकॉर्डिंग चलती है, और लड़कियां कहती हैं कि मेरा पति मेरे जो है जो सास ससुर हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है। तो आप देखिए, शादी कर रहे हैं तो आप ज़िम्मेदारी भी निभाइए, एक दूसरे को समझिए, प्यार से रहिए। नहीं तो अभी तो समझिए कुछ परसेंटेज कम है, नहीं तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि आयशा जैसी बहुत सारी लड़कियां आएंगी और आरिफ जैसे बहुत सारे लड़के आएंगे कि बात कुछ और होगी और फिर उसको प्रेजेंट कुछ और किया जाएगा कि वो डावरी ग्रीडी है इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। द पीपल दे हैव दैट ईगो प्रॉब्लम एंड दे डोंट हैव द पेशेंस, that's why that they scuffle with each other and after that they start to go in the court। तो वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। जैसे कि मैंने उस लड़की आयशा की एक वीडियो देखी जिसमें उसने ये कहा था अपने मम्मी पापा से कि पापा अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट केस हो चुका है, ये बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है, अब आरिफ जो है नहीं मानेंगे, जबकि मैं उनको प्यार करती हूँ। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ यही चीज़ें, इट इज़ रियली द रिमार्केबल पॉइंट कि आयशा नहीं चाहती थी कि कोर्ट केस हो, लेकिन उनके पेरेंट्स ने ये कोर्ट केस डाल दिया था, जिसके वजह से उसके दिल में डर था कि अब आरिफ नहीं मानेंगे, और ऐसा भी हुआ। लास्ट मोमेंट पे आरिफ से उसने बात किया कि मैं मरने जा रही हूँ, तो आरिफ ने कहा कि भाई मुझे मत फंसाओ, जाओ जो कुछ भी करो मरो, लेकिन वीडियो भेज देना। तो इट डज़ नॉट मीन दैट कि आरिफ हैज़ इंस्टिगेटेड। इसका ये मतलब नहीं हुआ
कि आरिफ ने उसको इंस्टिगेट किया। देखिए, मैं भी एक लेडी हूँ, मैं भी एक मुस्लिम लेडी हूँ। जो मेरा तजुर्बा है उस तजुर्बे के अकॉर्डिंग मैं आपसे बता रही हूँ। परिवार में जब आप रहते हैं तो हस्बैंड से ही नहीं डिस्प्यूट्स होते हैं, आप बच्चों से भी डिस्प्यूट्स होते हैं, और घर के मम्मी पापा भी अगर होते हैं, लड़कियां अपने मम्मी पापा के साथ रहती हैं तो मम्मी पापा से भी डिस्प्यूट्स होती है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। एज द Pluto and many more historians, they have told that कि man is a social animal। तो ऑब्वियसली मैन एक सोशल एनिमल है, और वो जो है उसको इन चीज़ों को, इस कपलिंग को उनको अच्छा लगता है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि लड़कियों से भी और लड़कों को भी कि आप कोर्ट में मत जाएं, अपने पेरेंट्स को शामिल मत करें, चाहे आरिफ के पेरेंट्स हों चाहे आयशा के पेरेंट्स हों। आप बिल्कुल अपने मसले में उनको शामिल मत कीजिए, आप बड़ों को इज़्ज़त दीजिए, लेकिन आप जो है अपनी वाइफ और हस्बैंड्स एक दूसरे को सपोर्ट करिए, मिल के रहिए, अब एक दूसरे की जज्बातों की कद्र कीजिए, एक दूसरों की ईगो की कद्र कीजिए, एक दूसरे को हर्ट मत करिए। जब आप यही सब इस तरह के टर्म्स बनाएंगे तो डेफिनेटली इस तरह के सुसाइड रेट और कोर्ट केस कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लोगों में पेशेंस कम हो गया, ईगो प्रॉब्लम हो गई है। और जैसा कि देखा कि आप आयशा नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स जो हैं कोर्ट जाएं, जबकि उन्होंने बोला कि मैं जालोर जाऊंगा और कोर्ट केस वापस लूँगा, विड्रॉ करूँगा और सब कुछ वैसा हो जाएगा। लेकिन आयशा के मन में था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब बात कोर्ट तक चली गई है। तो आप पेरेंट्स को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप कोई भी ऐसी हरकत मत करें जिसकी वजह से आपकी बेटियों का घर उजड़ जाए। बेटियाँ बहुत मुश्किल से आती हैं, बेटियाँ एक नेमत है। जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो मुस्लिम मैथोलॉजी में कहा जाता है कि 7 फरिश्ते, 7 एंजल्स आते हैं और उस घर में बरकत लेकर के आते हैं। तो आप उन बरकतों को जब आप ला रहे हैं तो आप क्यों ऐसी गलत आप उनको लेसन दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लड़की का घर बर्बाद हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा है 90% लोग कोर्ट में होते हैं शादी के 1 साल बाद ही, 3-4 महीने बाद ही। आप एक दूसरे के रिश्तों की कद्र करें, और ना तो लड़की के घर वाले शामिल हों लड़के लड़कियों के मसले में, और ना ही ये जो है लड़के के घर वाले शामिल हों। लेकिन लड़कियों को ये भी चाहिए कि जो आपस में ये रख देते हैं कि भाई तुम्हारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहें, तो दिस इज़ नॉट फेयर, बिकॉज दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन विद यू नेक्स्ट टाइम। सपोज इफ यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम इन सच अ वे दैट कि योर हस्बैंड parents should not live with you because they are creating the problem, तो it can be happen with you, then what will you do? फिर आप क्या करेंगी? इसलिए आप समझदार हैं, आप सब लोग आयशा जैसे मत बनिए कमज़ोर कि आप सुसाइड कर रहे हैं। आप पेरेंट्स को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी पेरेंट्स आप अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए ताकि आपके बच्चे स्ट्रांग बने, आयशा के जैसे कमज़ोर ना बने कि इन छोटी सी परेशानियों को देख करके वो सुसाइड कर लेती है। वो ये नहीं सोचती है कि लाइफ कितनी प्रेशियस है, इस लाइफ को कितने जो है कैसे इस लाइफ को गेन करता है, और इस लाइफ को मरने के बाद क्या दिक्कतें आती हैं। और रियली इन द मुस्लिम माइथोलॉजी इट हैज़ बीन टोल्ड दैट कि जब कोई बंदा सुसाइड करता है तो उसको दोज़खी मिलता है। अल्लाह ना करे आयशा को ऐसा कुछ हो, अल्लाह ताला उसकी गलतियों को माफ़ करे। और हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है बीइंग अ गुड सिटीज़न, बीइंग अ गुड लॉयर, कि वी शुड नॉट मोटिवेट टू एनीवन। बहुत सारे लॉयर्स भी लड़की अगर चाहती भी नहीं है तो भी वो केस डाल देते हैं कि उसके ससुर ने दुपट्टा नोचा, उसके ससुर ने उसके कमरे में घुस गए। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। यू शुड नॉट फॉर अर्निंग द मनी you should not do like this, and you try to make understand the girl that the case which is going to be happen and the litigation which is going to be lost, that is not appropriate and it will really spoil the home of the girl
and the boy also. Thank you so much for watching me, and whatever that your comment is there, kindly you just think about that, ki whatever I told you, that is really that good thing, and which is appropriate for all the boys and the girls, for the mothers and for the fathers, that everyone. Thank you.